अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तूरी। और नाज़रीन, अडियाला जेल में आज इमरान खान ने साथियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में अहम इंकशाफात कर दिए हैं। ख़ास तौर पे शेर अफजल मरवत के हवाले से, उसके अलावा जनरल फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी और फिर अडियाला जेल में 2 पुलिस अफसरान की गिरफ़्तारी के हवाले से तेल का खेज़ इंकशाफात किए हैं। उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। और फिर जो इंतखाबात से अब तक होने वाला है, इमरान खान के माजी में 2 हमलों के हवाले से भी आज उन्होंने तज़किरा किया। अपनी एलिया बुशरा बीबी के हवाले से भी अहम बातें बताई हैं। क्या बातें की गई अडियाला जेल में इमरान खान की जानिब से साथियों से गुफ्तगू के दौरान, ये बड़ी तेल का खेज़ गुफ्तगू है और आज इमरान खान ने खुल के बोला है। फिर खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के हवाले से स्कैंडल है, उसके ऊपर जो है इमरान खान ने बात की है। इसके अलावा इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट से जो राबते हैं या मुज़ाकरात हैं, उसके हवाले से भी गुफ्तगू की और ये बता दिया कि सियासी मुज़ाकरात के मामले पर कोई बातचीत नहीं होगी। इसका अंदिया भी दे दिया गया है। अब किसकी जानिब से अंदिया दिया गया है, ये तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। तो नाज़रीन, चलते हैं इमरान खान ने अडियाला जेल में जो गुफ्तगू की, उसका सीक्वेंस वाइज साथियों ने क्या सवालात किए, इमरान खान ने क्या जवाबात दिए। और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा पर भी इमरान खान ने आज फिर सवालात उठा दिए हैं और काजी फायद ईसा के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिए, इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगा दिए। तो बात करते हैं इमरान खान की गुफ्तगू का। इमरान खान ने कहा कि मखसूस नशस्तों के मामले पर आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। मुझे 2 मरतबा कत्ल करने की साजिश की गई। पहली साजिश वज़ीराबाद और दूसरी साजिश जुडिशल कम्प्लेक्स में की गई। 9 मई का केस 1 घंटे में ख़त्म हो सकता है, उसकी CCTV फुटेज सामने आ जाए। किसके हुक्म पर मुझ पर तशद्दुद किया गया और मुझे अगवा किया गया, 1 घंटे में पता चल सकता है कि CCTV किसने चोरी की, किस कानून के तहत ये फैसले करते हैं, तमाम सबूत इनके पास हैं। तो सहाफ़ी की जानिब से इस दौरान सवाल किया गया इमरान खान से, जेल से जो पुलिस का नेटवर्क पकड़ा गया है, जो आपकी सहूलतकारी के लिए मुलविस था पुलिस की जानिब से, असास इदारों की जानिब से, तो उस पर इमरान खान ने जवाब देते हुए कहा, मैं चाहूँ तो 1 घंटे में आर्टिकल छपवा सकता हूँ। मेरे सेल के अतराफ में चैम्बर्स लगे हुए हैं, मैं वहाँ मोबाइल कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ जबकि मोबाइल ही काम नहीं करता। हमारे साथ सबसे बड़ा फ्रॉड 8 फरवरी को हुआ। चीफ जस्टिस ने सब ब्लॉक किया हुआ है। चीफ जस्टिस इलेक्शन कमीशन को धांधली पर तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। अब कोशिश हो रही है कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी जाए। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा एक एजेंडे पर काम कर रहा है। 190 मिलियन पाउंड के हवाले से रिमार्क्स असरअंदाज होने के लिए दिए चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने, और कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने 2023 में जो ऑर्डर पास किया, नैब ने उस पर केस बनाया। बुशरा बीबी को 9 मई के मुकदमात में डाला गया, उनका इससे कोई ताल्लुक था ही नहीं, जबकि सोशल मीडिया बंदिश से $500 मिलियन का पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। इंडिया में IT एक्सपर्ट पर $160 अरब खर्च किए गए और हम यहाँ पर इंटरनेट और दीगर जो सोशल साइट्स हैं वो बंद करने में लगे हुए। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि सोशल मीडिया आवाम की आवाज़ है, इस आवाज़ को बंद कर दिया गया, ये मुझे नहीं मुल्क को तबाह कर रहे हैं। फ्रॉड इलेक्शन ने जमहूरियत को दबा दिया है। उमर अयूब और शिबली फराज को कहा गया है, यानी अब ये बता रहे हैं, जो इस्टेब्लिशमेंट की मैं बात कर रहा था, कि इमरान खान कह रहे हैं कि जो उमर अयूब और शिबली फराज को कहा गया कि खान से सियासी बात नहीं करेंगे। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हवाले से इमरान खान ने कहा कि मैंने VC के इंतखाबात लड़ने हैं और उसके लिए जुल्फी बुखारी को पेपर जमा कराने का कह दिया है। फिर इमरान खान ने जनरल फैज़ हमीद के हवाले से जो साबिक DG ISI हैं, उनकी गिरफ़्तारी, जो आपको पता है ISPR की जानिब से जो एलामिया जारी किया गया, फ़ौज ने उन्हें गिरफ़्तार किया, तहकीकात हो रही हैं 9 मई से पहले और रिटायरमेंट से पहले और रिटायरमेंट के बाद के मामलात के ऊपर। तो उस पर इमरान खान ने रद्द-अमल देते हुए कहा कि जनरल फैज़ हमीद गिरफ़्तारी से न मैं खौफज़दा हूँ न मैं डरता हूँ, डरा होता तो 9 मई के हवाले से जुडिशल कमीशन का मुतालबा नहीं करता। इसके बाद सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया, जेल में आपकी सहूलतकारी का नेटवर्क पकड़ा गया है, तो उस पर इमरान खान की जानिब से ये बताया गया कि जो नेटवर्क की ये बातें करते हैं, जिसको ये पकड़ने की बातें करते हैं, ये सारा झूठ है और मज़ाहिक का खेज़ है। मुझे अगर बात करनी होती या मुझे कोई मामला करना होता तो मुझे मेरे वकला से रोज़ मेरी मुलाकात होती है, मेरे वकला मेरे पास आते हैं, मैं अपने वकला से बात करूंगा। और फिर इमरान खान ने कहा कि मेरे पार्टी के लोग आते हैं मुझसे मिलने, मैं उनसे बात करूंगा। और फिर ये मजाक है कि मेरे सेल के अतराफ तो जेमस लगे हुए हैं, तो इन जेमस की मौजूदगी में मैं कैसे किसी से मोबाइल पर बात कर सकता हूँ। मैंने कोई चीज़ बाहर भिजवानी होती है या कोई चीज़ छपवानी होती है तो मेरे पास रोज़ वकला और पार्टी लीडर्स मुलाकात के लिए आते हैं। फिर इमरान खान ने नवाज शरीफ की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-अमल देते हुए कहा, नवाज शरीफ ने कहा कि महंगाई और माशियत PTI की वजह से ख़राब हुई। नून लीग 19.5 अरब का खसारा छोड़ कर गई थी जब हमने हुकूमत संभाला।
खैबर पख्तूनख्वा करप्शन के हवाले से इमरान खान ने कहा कि आतिफ खान और जुनैद खान को इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश होने का कहा है। इंक्वायरी कमेटी में शाहफरमान, ब्रिगेडियर मुसद्दिक और सीनियर वकील शामिल हैं। फिर इमरान खान की जानिब से ये भी कहा गया, आज की जो गुफ्तगू है उसमें इमरान खान ने शेर अफजल के हवाले से बातचीत हुई है। कहते हैं कि इकनॉमिक्स सर्वे पढ़ लें, वो झूठ नहीं बोलता। 2018 में तबाह हाल मैशत हमारे हवाले की गई और फिर 2018 में हुकूमत 1950 अरब के खसारा छोड़कर गई, जिस पर IMF के पास जाने पर मजबूर थे। कहते हैं कि फैज़ हमीद साजिश कर रहा था। फैज़ हमीद को नवाज शरीफ के कहने पर हटाया गया। फैज़ हमीद की गिरफ्तारी से खौफजदा नहीं हूँ, खौफजदा होता तो जुडिशल कमीशन का मुतालिबा नहीं करता। PTI के खिलाफ 3 साजिशें हुई थी। इस्टेब्लिशमेंट मुल्क को तबाही की तरफ लेकर जा रही है। इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देता हूँ कि अब भी होश के नाखुन लें। $35 अरब पर हुसैन हक्कानी को बाहर से जो है वो खरीद कर हायर करके लाया गया और उसके ज़रिए हमारे खिलाफ लॉबिंग हुई। हुसैन हक्कानी के ज़रिए बाहर से डोनाल्ड लू के ज़रिए साजिश करवाई गई हमारी हुकूमत के खिलाफ। साहबी ने इस दौरान इमरान खान से सवाल किया कि शेर अफजल मरवत आज आपसे मुलाकात के लिए आए हैं, क्या गलत फहमियाँ ख़त्म हो गई हैं? तो इमरान खान ने जवाब दिया, शेर अफजल मरवत से मिलने को तैयार हूँ, वो जब भी आएँ मैं हाजिर हूँ। फिर कहा कि मैंने चीफ जस्टिस को कहा कि साजिश के खिलाफ इंक्वायरी की जाए। साजिश के खिलाफ इंक्वायरी नहीं की गई, हमारे खिलाफ मुकदमात बना दिए गए। जुल्म हमारे साथ हुआ, मजलूम हम हैं और उल्टा हमें ही मामलात के ऊपर फंसाए जा रहे हैं। अब ये इमरान खान की गुफ्तगू थी। इस गुफ्तगू के बाद नाज़रीन दूसरी बड़ी खबर यह है कि शेर अफजल मरवत के हवाले से जो इमरान खान से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुँचे थे, बिल आखिर वो बड़ी मुलाकात आज हो गई है और गले मिले हैं शेर अफजल मरवत। इमरान खान से गिले शिकवे दूर किए गए और आज इमरान खान ने शेर अफजल मरवत को बड़ा टास्क दे दिया है, बड़ी जिम्मेदारियां दे दी हैं और शेर अफजल मरवत को आज खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनों को जो शेर अफजल मरवत के लिए खासतौर पर इमरान खान के बाद ये समझते थे कि PTI के अंदर किसी ने जान बख्शी है तो वो शेर अफजल मरवत हैं इमरान खान की गैर मौजूदगी के अंदर, और उनके खिलाफ जो साजिशें रचाई गई आप सब जानते हैं। जिस तरह शेर अफजल मरवत ने मैंने आपको पहले बताया कि किस तरह इमरान खान से दूर रखने के लिए शेर अफजल मरवत के खिलाफ किस तरह की साजिशें रचाई गई और फिर किस तरह उन्होंने माजी में भी जो है उनको मुलाकात तक इमरान खान से नहीं कराने दी गई। बिल आखिर बड़े अरसे बाद गिले शिकवे इख्तिलाफात दूर होने की आपको याद है शेर अफजल मरवत ने कहा था अगर इमरान खान से या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे निकाल दिया जाता है इमरान खान, तो उन्होंने कहा था मैं मुल्क छोड़ दूंगा, बैरून मुल्क चला जाऊंगा, लेकिन कप्तान से बेवफाई नहीं करूंगा। आज बड़े अरसे बाद जो बैरिस्टर गौर हैं उन्होंने ले जाकर शेर अफजल मरवत की इमरान खान से मुलाकात बिल आखिर करवा दी है। उस मुलाकात में क्या बातें हुई शेर अफजल मरवत की ज़बानी सुनते हैं। शेर अफजल मरवत ने अडियाला जेल के बाहर मुलाकात जब की उसके बाद बाहर आए, फिर गुफ्तगू की, कहा कि आज 3 महीने बाद इमरान खान से मुलाकात हुई, इमरान खान ने मुझे गले से लगा लिया। कुछ इमरान खान ने गिले शिकवे किए, कुछ मैंने गिले शिकवे किए। फिर कहते हैं कि इमरान खान ने तमाम क़यादत को मुझे 22 अगस्त के जलसे की ज़िम्मेदारी सौंपी है। मैंने कहा मुझे ज़िम्मेदारी दे दें, जो नताइज होंगे आप देख लेंगे। इमरान खान की हिदायत पर तमाम इख्तिलाफात ख़त्म कर दिए हैं, मेरी तरफ से सब के लिए माफ़ी है। इमरान खान की यकीनदानी पर सब मामलात ख़त्म हो गए हैं। शेर अफजल मरवत को सिर्फ इमरान खान ही निकाल सकता है। मैंने इमरान खान को कहा कोई गिला आए तो बैरिस्टर गौहर और अली अमीन से पूछें। आज सुरखरू हुआ हूँ, शेर अफजल मरवत कहते हैं। फिर कहते हैं कि बैरिस्टर गौहर ने वाज़ेह पैगाम दिया है कि पार्टी इख्तिलाफात नहीं होंगे, हम पहले लाहौर के लिए निकलेंगे। लोगों को मेरे लंदन जाने पर भी इतराज़ है। शिबली फराज, उमर अयूब और दिगर के खिलाफ कोई बात नहीं सुनेंगे। अब अगर कोई 9 मई होता है तो इसके ज़िम्मेदारी मैं लूँगा। फिर कहते हैं अब मैं तमाम प्लानिंग इमरान खान से पूछे बगैर जो है करूँगा। फिर बाद में कोई ये ना कहे कि इमरान खान के हुक्म पर हुआ। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, इमरान खान के वारियर्स लोगों में तहरीक पैदा करेंगे। हम तुलबा, वकला, किसानों और सब को एहतजाज के लिए निकालेंगे और इस एहतजाज को लीड करेंगे। हम तंग आ चुके हैं इस घुटन ज़दा माहौल से। शेर अफजल मरवत की 3 महीने बाद बिल आकर इमरान खान से वो मुलाकात हो गई जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन कारकुनों को इंतज़ार था जिन्होंने मुश्किलें झेली, जिन्होंने 8 फरवरी इंतखाबात से कबल और इंतखाबात के बाद 9 मई के वाक़यात के बाद जिस तरह गिरफ्तारियाँ, तशद्दुद, पुलिस का क्रैकडाउन, घरों में छापे देखे। उस वक्त वो वाहिद शख्सियत थे 8 फरवरी इंतखाबात से कबल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई जलसा नहीं कर सकती थी, कोई रैली नहीं निकाल सकती थी, कोई कॉर्नर मीटिंग तक नहीं कर सकती थी,
4 لوگ جمع نہیں ہو سکتے تھے پی ٹی آئی کے، جھنڈا تک نہیں لگا سکتے تھے، یہ تک نہیں بتا سکتے تھے کہ میں پی ٹی آئی کا ہوں۔ اس وقت شیر افضل مروت نے پاکستان تحریک انصاف کو یکجا کیا تھا، اس کے ہم خود گواہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لاہور ہو یا کوئٹہ ہو یا کراچی ہو یا خیبر پختونخوا ہو یا پنجاب کا شہر ہو، کہیں پر بھی دیکھیں، اسلام آباد میں ہم نے دیکھا کہ شیر افضل مروت نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے اندر ایک جان بخشی تھی۔ عمران خان کی غیر موجودگی میں اگر کسی نے پاکستان تحریک انصاف کو سنبھالا تھا تو وہ شیر افضل مروت تھا، کارکنوں کو جس نے سنبھالا وہ شیر افضل مروت تھا۔ تو پھر شیر افضل مروت اپنے کپتان کو کیسے چھوڑ سکتا تھا، یا اپنے جو کپتان ہے شیر افضل مروت کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ یقیناً آج 3 مہینے بعد وہ گلے شکوے دور ہو گئے، وہ جو تاثر تھا کہ شیر افضل مروت مانوس ہو گئے، وہ کہنے والے شاید اب مانوس ہو جائیں گے، شیر افضل مروت نے اپنے آپ کو پلس کر دیا ہے۔ تو آج بڑی یہ ملاقات تھی اور شیر افضل مروت بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے، اور پھر بیرسٹر گوہر بھی بڑے خوش دکھائی دے رہے تھے، کیونکہ چیئرمین ہے پی ٹی آئی کے، تو ان پر ذمہ داریاں بنتی تھی، کیونکہ پارٹی اختلافات پر اس وقت بہت سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ تو اب شیر افضل مروت نے کہا کہ 9 مئی جیسے کوئی واقعات ہوتے ہیں تو اس پر عمران خان ذمہ دار نہیں ہے، میں ذمہ دار ہوں، سب ذمہ داری لے لی ہے پارٹی کی شیر افضل مروت نے۔ تو دیکھتے ہیں 22 تاریخ کو کرنول میں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس کی ذمہ داری شیر افضل مروت کو دی گئی ہے۔ اب لگتا ہے کہ اسلام آباد بھرنے والا ہے پی ٹی آئی کے نوجوانوں سے، کارکنوں سے، طلبہ تحریک سے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ جلسہ کتنا کامیاب شیر افضل مروت کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ کہ عمران خان نے جہاں پر اسٹیبلشمنٹ کو الزام ٹھہرایا 9 مئی کے واقعات کے اوپر، مسلم لیگ نون کو الزام ٹھہرایا، پھر اس کے بعد جنرل ریٹائر فیض حمید کی گرفتاری پر کہا مجھے نہ ڈر ہے نہ خوف ہے، اور پھر جنرل فیض حمید کی گرفتاری سے یہ تصور کیا جا رہا تھا شاید عمران خان پاکستان تحریک انصاف ٹوٹ جائے گی، لیکن عمران خان نے آج اس کا بھی پیغام دے دیا۔ دیکھتے ہیں کہ 22 اگست کو کرنول میں عمران خان کا جلسہ، پی ٹی آئی کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، عمران خان کی جو باتیں ہیں وہ کس حد تک درست ثابت ہو سکتی ہیں، کیا کچھ ہوگا، اس حوالے سے مزید جو بھی ڈیولپمنٹس ہوگی آپ ناظرین کو آگاہ کروں گا۔ میرا یوٹیوب چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا، خاص طور پہ سپریم کورٹ سمیت ہائی کورٹس اور جو اڈیالہ جیل کے اندر کورٹس میں عمران خان کی سماعتوں کا احوال روزانہ کی بنیاد پر آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کل بھی ہم نے سپریم کورٹ میں عمران خان کی بہن علیمہ خان اور عظمیٰ خان جو 4.5 گھنٹے وہاں پر رہیں، ان کے ساتھ میں خود وہاں پر موجود رہا، ایک ایک چیز میں نے نوٹ کیا، کس طرح وہ میں نے گزشتہ روز کے میرے ویلاگز آپ سن سکتے ہیں، 3 سے 2-3 ویلاگز ہیں، اس کے اندر کیا کیا مسائل آئے وہاں پر دیکھیں۔ میں نے اچھائی بھی بتائی ہے، ناکامیاں بھی بتائی ہے، خامیاں بھی بتائی ہے، اور کس طرح کی اسٹرگل تھی، ان کی درخواست میں کیا کہا گیا، اور پھر کس طرح خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل پر جو ہے وہ علیمہ خان جو ہے وہ برس پڑی، ان کی سرزنش کیوں کی، وہ سب میں نے رکھ دیا ہے، کیونکہ یہ ایلیگیشن لگائے جاتے ہیں ہمارے اوپر کہ شاید اس جماعت کے ساتھ اس جماعت کے، نہیں، ہم نے جو دیکھا ہوتا ہے بطور صحافی، بطور رپورٹر، کیونکہ رپورٹرز کا کام رپورٹ کرنا ہوتا ہے، اور ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی چیز نہیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو ناظرین میرا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا تاکہ نئی روز کی بنیاد پر ہونے والی ویڈیوز جو ہیں 2 سے 3 ویڈیوز وہ آپ دیکھ سکیں، اور اگر کوئی رائے کوئی کمنٹ دینا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا۔ آپ کی رائے کا احترام کرتے ہوئے ہم اپنی نالج کے ساتھ ساتھ جو ہے اس ویلاگز کے اندر بہتری کی کوشش کریں گے۔ ناظرین مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔